Hello student, this side Sudhi Grover, senior faculty member Infomass course Edu. So today is 4th June, 8 जून का आपको पेपर है निमसेट का, तो लास्ट 3 और 4 डेज रह गए हैं। अब आपको 3 और 4 डेज आपको कैसे मैनेज करने हैं वो बड़ा ज़रूरी है। हम लोग सोचते हैं कि लास्ट 3-4 डेज रह गए हैं तो हम लोग आराम से पढ़ते जाएंगे, तो वो भी आपको देखना होगा कितना टाइम आपको पढ़ना है, क्या पढ़ना है। लास्ट के 3-4 डेज ये बड़े क्रूशियल डेज होते हैं। इवन मैंने कई बच्चे देखे हैं जो बड़े अच्छे बच्चे होते हैं, बड़ा अच्छा स्कोर कर रहे होते हैं, तो लास्ट 3-4 डेज में जाके वो अंडर प्रेशर आ जाते हैं। ये सोचते हैं कि पता नहीं हम सबको भूलना शुरू हो गए हैं, हमें पता नहीं याद आएगा कि नहीं आएगा, पेपर कैसा आएगा, कट ऑफ कैसी होगी, तो बड़ी चीज़ें माइंड में चलती है। उस चक्कर में कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। देखो बच्चों, पहली बात तो एमसीए को कभी, निमसेट हो एमसीए कुछ भी आप कर रहे हो, उसको कभी डू और डाई ना लेके चलो कि आप डू और डाई हो, लाइक कि नहीं होगा तो पता नहीं हमारी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होता। माइंड को कूल बना के चलो, लेके चलो, या एक सिंपल ऐसा डे है जो नॉर्मल डेज होता है वैसे उसको भी डे लेके चलो। अगर आपने पूरा साल प्रिपरेशन की है, 1 और 2 ईयर्स अगर प्रिपरेशन करके बैठे हो, कई बच्चों ने 1 ईयर, कई बच्चों ने 2 ईयर्स, कई बच्चों ने 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, 6 मंथ्स भी की होगी, जो भी आपने प्रिपरेशन की है, अगर आपने अच्छी प्रिपरेशन की है तो जो भी किया आपने वही प्रिपरेशन आपके काम आएगी। लास्ट के 3 और 4 डेज आप क्या पढ़ना चाहते हो शायद वो काम नहीं आएगा, इवन वो आपको नर्वस करेगा। तो हम तो बच्चों को ये कहते हैं कि लास्ट 3 और 4 डेज हो सके तो अपनी बुक्स को छोड़ दो। बुक्स को छोड़ दो मीन्स जो चैप्टर वाइज रिवीजन है उसको छोड़ दो। जैसे हम सपोज कर रहे हैं, हम कुछ सिलेबस कर रहे हैं, हमारा 80% सिलेबस रिवाइज हो चुका हुआ है, 20% सिलेबस अभी हमारा रिवाइज नहीं हुआ, तो 80% रिवाइज हो चुका है तो आप बुक्स को छोड़ दो। 80% सिलेबस हो गया, नो डाउट आपको लगेगा कि आपने 100% सिलेबस पहले कर चुके हो, तो अब हम 100% सिलेबस तो कर चुके हैं, हम 20% सिलेबस क्यों छोड़ दें। भाई छोड़ने का मतलब ये नहीं अभी उसको हमेशा भी छोड़ दो, अभी इस टाइम पर छोड़ दो, बिकॉज 3 और 4 डेज रह चुके हैं हमारे पास। आपको लगेगा जरूर कि लास्ट मोमेंट तक पढ़ता जाऊँ, पर अभी आपको कहीं ना कहीं डिसीजन लेना होगा कि आपकी अगर 80% रिविजन हो चुकी है, 90% रिविजन हो चुकी है, 70% रिविजन हो चुकी है, 60% भी हो चुकी है, तो अपनी रिविजन को इस टाइम छोड़ना पड़ेगा आपको। क्यों छोड़ना पड़ेगा मैं बताऊंगा अभी आपको। वही मैंने लिखा है, कूल योर सेल्फ, लीव योर प्रिपरेशन नाउ विद वट एवर यू हैव डन। जो भी आपने किया हुआ है अब अपनी प्रिपरेशन को इस टाइम पर छोड़ दो, चैप्टर वाइज प्रिपरेशन को छोड़ दो। मैं बताऊंगा कि क्या करना चाहिए वो अलग बात है, पर चैप्टर वाइज प्रिपरेशन को छोड़ दो। डोंट पिक एनी न्यू ओल्ड टॉपिक नाउ, इवन दोज विच यू हैव डन अर्लियर। अगर आपने कोई टॉपिक पहले किए भी हुए हैं उसको भी अब दोबारा से ना उठाओ। इवन जो आप कर चुके हो, अच्छी तरीके से कर चुके हो, उसको भी दोबारा से पिक ना करो। अब आपने जितना 80% सिलेबस रिवाइज किया है, 70% सिलेबस रिवाइज किया है, वो अब आपके पास मेन है। ओके, अब आपको क्या करना चाहिए वही मैं बता रहा हूँ। 2 चीज़ मैंने बता दी कि अपनी प्रिपरेशन को इस टाइम पर लीव करो और अपने माइंड को कूल करो। कोई न्यू टॉपिक पिक नहीं करना अब इस टाइम पर। आपने लास्ट 3 और 4 डेज कोई पुराना टॉपिक भी आप कर चुके हो उसको भी आप कुछ नहीं रिवाइज करना। ओके, वो आपको बड़ा मुश्किल होगा सोचना कि मैं कर चुका हूँ, मैं क्यों ना रिवाइज करूँ, पर मैं कहता हूँ कि ना रिवाइज करो। क्या करो, सिर्फ आप लास्ट के 3-4 डेज, इनफैक्ट आप कर रहे होंगे पहले भी कर रहे होंगे, इन्फोमैथ्स में आपने देखा कितने मॉक टेस्ट हो चुके हैं, वो भी आप कर रहे होंगे, पर लास्ट के 3-4 डेज तो आपने करना ही यही है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन निमसेट मॉक्स। अब आपको सिर्फ लास्ट के 3-4 डेज सिर्फ निमसेट मॉक्स देने हैं। ओके, निमसेट मॉक्स जितने दे सकते हो दे दो, जितनी आपकी कैपेसिटी हो, प्लस आपको ओरिजिनल पेपर साथ में करने हैं। निमसेट मॉक्स भी देने हैं, पर जो मॉक्स हम बना रहे हैं आपके लिए, नो डाउट मॉक्स अच्छे मॉक्स होते हैं, पर फिर भी हम कहेंगे कि हम एक्चुअल मॉक्स तो एक्चुअल पेपर तो हम भी नहीं बना पाएंगे, हमें नहीं पता कि एक्चुअल पेपर कैसा आने वाला है। तो हमारी जो मॉक्स है नो डाउट काफ़ी सैम्पल करेंगे एक्चुअल पेपर से, तो वो आपकी प्रिपरेशन को बताएंगे कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ स्टैंड कर रही है। वो तो आपको देनी है, डेली ट्राई करो। अगर आपने अभी कम पहले मॉक दिए होंगे तो डेली 2 to 3 मॉक्स आपको देने ही हैं, प्लस उसको एनालाइज भी करना है और उसके वीकर पॉइंट्स को आपको निकालना बाहर, प्लस आपको ओरिजिनल पेपर भी साथ साथ में करना है। क्या लिखा है, ट्राई ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन / फुल पेपर्स। जो आपने पुराने पेपर्स है उसको भी साथ साथ में करो विद एक्चुअल टाइमर लगा के आपको पुराने पेपर्स को भी अटेम्प्ट करना है। 2008-9 से लेकर 2024 तक के पेपर्स आपको हमने ऑनलाइन दिए हुए हैं, आपको हमने CMS फॉर्म, इस कंप्यूटराइज फॉर्म में डाले हुए हैं। ओके, हमने कंप्यूटराइज फॉर्म में हम देखा होगा, उसको आप अपनी ऐप से निकाल के उसको आप आराम से सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो उसी फॉर्मेट में डाले गए हैं कि आपके जो क्वेश्चन हैं कितने मार्क्स आपके आएंगे, वो आपके सारा एनालाइज वहीं पर ही हो जाएगा। आपको ओरिजिनल पेपर 2 to 3 देने हैं
और 2 to 3 आपको मॉक्स देने, सॉरी ओरिजिनल मॉक्स एंड 2 to 3 ओरिजिनल पेपर। डेली आपको 4 to 6 पेपर्स आपको डेली लेके चलने हैं, बस 4 तो मिनिमम देने हैं। अगर 5-6 भी दे सकते हो तो बड़ी अच्छी बात है। उसको देने के साथ आपका क्या होगा, जो बाकी 20% सिलेबस आपने बाई चांस, जो मैंने कहा था कि छोड़ दो, छोड़ने का मतलब ये होता है कि उस चैप्टर वाइज ना करो, तो 20% सिलेबस आपने छोड़ा भी होगा वो भी अपना रिवाइज हो जाएगा, बिकॉज वो सिलेबस कभी किया हुआ आपने पहले। आपने ये नहीं कि बिल्कुल कभी नहीं किया हुआ, आपने चैप्टर किए हुए हैं। सपोज करते चैप्टर है सेट थ्योरी या चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम, वो बाई चांस आप रिवाइज नहीं कर पाए बिकॉज टाइम कम रह गया आपके पास। बट अगर जब इसी मॉक टेस्ट में आप जाओगे तो चैप्टर अपने आप रिवाइज हो जाएंगे आपसे। जितने मॉक टेस्ट दे सकते हो उतना आपके लिए बेटर होगा। और ट्राई करो उसी टाइम पर दो जिस टाइम पर आपका एक्चुअल पेपर है। अगर आपका एक्चुअल पेपर 2 to 4 है तो 2 to 4 ही आपको मॉक्स को ट्राई करो, बाकी डे भी ट्राई करो, पर 2 to 4 तो पक्का ही देना है। लेके चलोगे आप एक्चुअल पेपर में जाके बैठे हो 2 to 4, तो ये जो टाइम है 2 to 4, उस टाइम पे तो आपको पेपर दे के देने बैठना ही है, तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई चीज़ लास्ट चीज़ ऐसा नहीं होता कि लास्ट होप है हमारे लिए, इसके बाद लाइफ हमारी नहीं है, इसके बाद हम पता नहीं क्या करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं आज आपके सामने टीचर हूँ तो हमने कई सेटबैक्स देखे हैं लाइफ में, तो ऐसा कुछ नहीं होता कि लाइफ में सेटबैक्स नहीं होते। लाइफ में अच्छी मोमेंट्स भी आती हैं, लाइफ में बैड मोमेंट्स भी आती हैं। तो ऐसा कुछ टेंशन लेके ना चलो कि आज मेरा पेपर क्लियर नहीं होगा या निम साइड में मेरे नंबर कम आएंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होता। अपना बेस्ट दो, आपके बेस्ट नंबर आएंगे, आपका बेस्ट अटैम्प्ट होना चाहिए, बस इस बात पे आप सोचो। कभी ना सोचो कि यार पता नहीं वो 800 करके आएगा, मैं 600 करके आऊँगा, कट ऑफ क्या जाएगी। कई बच्चे मेरे से पूछते हैं सर कट ऑफ क्या जाने वाली है, किसी को नहीं पता। कोई आपको बोलेगा ना कट ऑफ ही जाने वाली है तो गलत बात है। कई बार पेपर बड़ा इजी आएगा तो कट ऑफ 600 प्लस भी जा सकती है, 500 प्लस भी जा सकती है। पेपर टफ आएगा तो कट ऑफ 300-400 भी जा सकती है। आपने देखा होगा लास्ट ईयर कुछ पेपर देखे होंगे आपने, कई बार जो हाईएस्ट रैंकर होता है उसके मार्क्स आते हैं 500-600 समथिंग। कई बार ऐसे भी निमसेट हो चुके हैं जो हाईएस्ट मार्क्स आए हैं 800 समथिंग। तो हम कुछ नहीं कर सकते कि पेपर का कट ऑफ क्या जाएगा, वो पूछना भी गलत चीज़ है, कट ऑफ क्या जाएगा। और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स क्या होंगे वही पूछना बड़ा गलत है, क्योंकि हमें आप नहीं पता कि यार वैसे तो निमसेट की अच्छी बात है, निमसेट का पैटर्न पूरा फिक्स होता है और हम आपको बता चुके हैं क्या पैटर्न होता है, उस पैटर्न की वजह से चलो तो आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी। स्टूडेंट्स बस आज का मैं आपको ये आपके सामने आया था बात करने, अपने माइंड का कूल बना के चलो, कोई टेंशन नहीं लेनी। तो जस्ट जैसे नॉर्मल डे होता है इसको नॉर्मल डे लेके चलो तो टेंशन हल होंगे, तो आपके लिए बेटर होगा। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे हम मिलेंगे फिर से आपसे। थैंक यू।